हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पे इसकी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें DSSS के लिए और आपके चंडीगढ़ के वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, TGT का हो, PGT का हो, PRT का हो, सब में कॉमन मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, स्टार्ट करते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर इफ द क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए फर्म इज रिड्यूस्ड, कम कर दिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिए गए हैं इन रेशो 3:2, ठीक है। इस रेशो में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिए गए हैं और उनकी जो सैलरी है ना, सैलरी इंक्रीज कर दी गई है। सैलरी इंक्रीज की गई है किस रेशो में? 4:5 रेशो में, ठीक है। तो उसके बाद द ओनर ऑफ द फर्म सेव्स ₹4,000। जो ओनर है ना फर्म का, ऐसा करने से ओनर ने 4,000 रुपीज़ जो से सेव कर लिए, ठीक है। अब आपने बताना है अर्लियर एंड लेटर सैलरी, पहले कितनी सैलरी थी और अब कितनी सैलरी है, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट देखो। इसमें जैसे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे तो उनकी सैलरी जितनी थी, ठीक है, उससे कम कर दी गई और एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं में जितनी सैलरी बढ़ रही थी अब उतनी ही कम में बांट रहे हैं तो ज़्यादा ही मिलेगी अब, ठीक है। अब इट मीन सैलरी इंक्रीज़ होगी और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम होगी। अब इससे ओनर के पास फिर भी कितनी बचत होगी? 4,000 रुपीज़ की बचत होगी, सेव कर ली उसने, ठीक है। पहले वाली और बाद वाली सैलरी बतानी है। देखो इसको कैसे करोगे, ये स्टेटमेंट नोट करके रख लेना। इरप कर रही हूँ मैं, देखो पहले क्या था और बाद में क्या था, ये लिख लो आप, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पहले कितने थे, बाद में कितने थे, और सैलरी लिख लो, पहले कितनी थी बाद में कितनी। 3:2 की रेशो में थी ना ये, मतलब ये क्या था, पहले जो थे एम्प्लॉयज़ 3 थे, अब 2 है, 3 और 2 की रेशो में है, ठीक है। अब ये है सैलरी 4 यूनिट थी, अब होगी 5 यूनिट। 4:5 रेशो दे रखी थी आपको, मीन्स ये सैलरी 4 थी 5 होगी, 4 से 5 होगी, इंक्रीज होगी। और ये एम्प्लॉयज़ जो थे 3 से 2 कर दिए, डिक्रीज कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 कितना आ जाएगा? 12 रुपीज़। और ये 5 × 2 10 रुपीज़। पहले क्या था, 12 रुपीज़ सैलरी थी, अब है 10 रुपीज़। देखो 3 एम्प्लॉयज़ थे, सबको 4 रुपीज़ सैलरी देंगे तो टोटल कितनी होगी? 12 ही होगी ना, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई कर दी। और पहले जो था इनको देता था ये 12 रुपीज़, ठीक है, अब देता है 10 रुपीज़। तो बचत कितनी की हुई इसमें से? 12 - 10 2 रुपीज़, ठीक है। बट क्वेश्चन में तो था 4,000 रुपीज़ सेव करता है वो। 2 रुपीज़ किसके बराबर है? 4,000 रुपीज़ के। तो आप ये लिख दो, 2 यूनिट लिख लो, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख लेना, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 4,000 बाय में 2, 2,000 के इक्वल हो गया। 1 यूनिट अगर 2,000 रुपीज़ के इक्वल है तो यही तो बताना था क्वेश्चन में, यही तो पूछा हुआ था, पहले कितनी सैलरी थी और अब कितनी सैलरी देता है। पहले जो थी 12 रुपीज़ थी, 12 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट अगर 2,000 के बराबर है तो 12 यूनिट कितने बराबर, किसके बराबर होगा? 12 × 2,000, ये आ जाएगा 24,000, ठीक है। अब कितनी है? 2,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 आ गया। पहले 24,000 रुपीज़ सैलरी थी, अब 20,000 रुपीज़ सैलरी। बस यही बताना था, ठीक है। वैसे सोल्व करने बैठोगे तो इसका बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से समझ लो। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं एक तरह से, इजीली सोल्व करने वाला मेथड बताया जा रहा है आपको। ऐसा ही क्वेश्चन आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये तो क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, किस रेशो में? 5:3 में।
ठीक है। और सैलरी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ कर दी किस रेशो में, 3:4 में। ठीक है। ओनर जो था उसने सेव किए 12,000 रुपीज़। तो अर्लियर एंड लेटर, पहले वाली और बाद वाली आपने सैलरी बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या आएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। एक आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के। ठीक है, और बी इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था DSSB के एग्जाम में। ए इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है, आपने बताना है ए की वैल्यू और बतानी है इफ़ बी इज इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू बतानी है अगर बी 5 हो, ये है आपके पास। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, जैसे आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाते हो। ठीक है, एन बी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए इक्वल्स टू एन बी स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ए की वैल्यू आपने बतानी है जब बी की वैल्यू, ये यहाँ पे दे रखा है आपको, बी इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 8। तो आप पुट कर दो यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 8, ये कर दिया आपने। ठीक है, तो 8 इज इक्वल्स टू एन इंटू 2 का स्क्वायर 4n। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा, 4 2 8, एन की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपने बताना है ए की वैल्यू बतानी है जब बी आपका 5 हो। सेम इसी में ही लगाना है आपने, ए इज इक्वल्स टू एन बी स्क्वायर है ना हमारे पास। तो ए की वैल्यू बतानी है हमने, बी की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर, एन की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 2 आएगी। ये हमें तभी हमारा ए निकल पाएगा जब हमें एन की वैल्यू पता होगी, इसलिए हमने पहले एन की वैल्यू निकाल ली। एंड ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 का स्क्वायर 25, और 25 2 ज़ा 50। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू 4 है, ए इज इक्वल्स टू 32 है। आपने बतानी है ए की वैल्यू अगर आपके पास बी की वैल्यू है 6। ठीक है, कर दो सॉल्व। ए इज इक्वल्स टू एन बाय बी स्क्वायर, एन लग जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद निकाल लो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 32 इज इक्वल्स टू एन बाय बी स्क्वायर, बी क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी बी हमारे पास है 4, 1 मिनट, ये छोटी वैल्यू ले लो कोई, ए की वैल्यू 4 ली है, बी की 3 ले लो या 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, बी की इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, एन अपॉन में बी स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, बी की बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 2 ज़ा एन की वैल्यू आ गई यहाँ से 32। ठीक है, अब निकालने हैं आपने ए की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू 6 है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल्स टू एन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास पता नहीं है, ए की वैल्यू तो निकालनी है, एन की वैल्यू हमने अभी निकाली 32, बाय में बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, कैंसिल कर दो जिस पे हो रहा है, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 8/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:8, 3:8 उनकी रेशो दे रखी है। अगर आपको कहा गया है इफ़ 30% बॉयज़ एंड 35% गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आपने बताना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है उनकी रेशो क्या है, स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिली उनकी रेशो बतानी है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या दे रखी है 3:8, और आपको कह रखा है कि 30% जो बॉयज़ हैं और 35% जो गर्ल्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप किनको नहीं मिली है वो बताना है आपने। तो आप डायरेक्ट निकालो, 30% को तो मिली है, जिनको नहीं मिली है वो कितने होंगे 70%,
100 में से निकालो तो 70% आएगा। 3 का 70% निकालो, 8 का 35% तो को तो मिली है, तो कितनों को नहीं मिली है? 65% को नहीं मिली, ऑब्वियस सी बात है। तो ये निकालो 3 का 70%, ये आ जाएगा आपके पास 21/10, 2.1 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 2.1 इज टू, ये कितना है? 65% निकालो 8 का, 8 × 65/100 ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। अब इसको कैंसिल कर दो जिस पे हो रही है, 5 पे कैंसिल हो रहा है, 20 आ जाएगा ये, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 26/5 ये आ गया 5.2। ठीक है, 5.2। अब इनको कैंसिल आउट कर दो जो भी हो रहा है इनमें। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 21/10, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो बाय में 10 इज टू 52/10। तो ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, 21:52, ये इसकी रेशो आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, इस टाइप से सॉल्व करने हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक पॉइंट के, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पीड ऑफ 3 कार्स दे रखी है आपको, स्पीड ऑफ 3 कार्स इन रेशो इज इन रेशो 1:3:5। 3 कारों की स्पीड दे रखी है 1:3:5 की रेशो में। वट इज द रेशो अमंग द टाइम्स टेकन बाय दीज कार्स? वट इज द रेशो टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू द टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस? ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम दे रखा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें टाइम का आपको पता है क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये है आपके पास, आपने क्या करना है, 1:3:5 दे रखा है, आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। आपने, आपको ये कह रखा है ना डिस्टेंस सेम है, इनका एलसीएम लो, जो भी एलसीएम आएगा वही आपने डिस्टेंस मान लेना है। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 15। अब देखो कैसे लोगे, डिस्टेंस स्पीड, फर्स्ट कार के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है? डिस्टेंस। अब इनका एलसीएम 1:3:5 है, ये तो स्पीड तो, और इनका एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ पे 15 15 15 ये ले लो डिस्टेंस। ठीक है, इससे क्वेश्चन ईजी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो वैसे आप, एक्स भी मान के कर सकते हो, बट वो लेंथी हो जाएगा। आपने यही करना है, इसका एलसीएम लेना है, ईजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो, टाइम निकालना है आपने, टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका फॉर्मूला था। अब ये डिस्टेंस क्या है? 15/1, एक का आ गया 15/1, दूसरे का क्या आ गया 15/3, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 15/5 ये 3 आ जाएगा, ये इनकी रेशो आ गई, ये निकालना था आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या आएगा। 3 कार्स हैं, 3:6:8 की रेशो में इनकी स्पीड है, और उनके टाइम की रेशो निकालनी है आपने। अगर उनका डिस्टेंस सेम है, ठीक है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेशो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 60 kg कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर कॉपर एंड जिंक मिक्स है, इन रेशो, किस रेशो में मिक्स है वो? 7:3 में। ठीक है, और क्या कह रखा है आपको कि 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम जिंक जो था उसमें से निकाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉपर एंड जिंक की न्यू रेशो बतानी है। देखो, ये पहले तो कॉपर और जिंक की आपको रेशो क्या दे रखी है? 7:3 दे रखी है। ठीक है, अब ये टोटल कितना है? 10 है। अब 10 जो है उसने कहा टोटल 60 kg मिक्सचर है, 10 किसके इक्वल हो गया? 60 के इक्वल हो गया, 10 जो है 60 के इक्वल हो गया। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? तो आपका हो जाएगा ये 6 के, 60/10 6 हो जाएगा। 1 यूनिट अगर 6 के इक्वल है
तो ये 7 यूनिट किसके इक्वल होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42 के, ये 3 किसके इक्वल होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो 18 से, 18 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये आ गया 18, ये आ गया 42। अब कॉपर जो था ना, इसमें से निकाला क्या था हमने? 4 किलोग्राम जिंक निकाला था, ये निकाला था, -4 कर दो 14 आ जाएगा। और ये तो सेम ही है, इसको तो निकाला ही नहीं। 42:14 आ गया अपने पास। अब इसको कैंसिल कर दो, हो रहा तो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, तो ये आ गया 3:1, ये इसकी रेशो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी मेथड बताएं आपको। अब इसमें ऐड करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो जैसे ये है 17.5 किलोग्राम मिक्सचर है कोई, जिसमें कॉपर एंड जिंक की रेशो जो है 5:2 है। ठीक है, 1.25 किलोग्राम जो जिंक है वो निकाल दिया, सॉरी ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। अब आपने बताना है कॉपर और जिंक की न्यू रेशो। सेम वही प्रोसीजर है, अब इसमें बस ऐड करना है आपने। देखो 5:2 है कॉपर और जिंक की रेशो, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद ये जो है 5 और 2 टोटल कितना है? 7 है। 7 किसके इक्वल है? 17.5 के। टोटल हमें 17.5 दे रखा है मिक्सचर, तो 1 किसके इक्वल होगा? 17.5 y में 7, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब ये 2.5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2.5 के। 1 यूनिट अगर 2.5 के इक्वल है तो 5 यूनिट किसके होगा? इक्वल होगा 5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12.5। इसकी भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें हमने 1.25 ऐड किया है, प्लस कर दो, ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, और ये हमारे पास है 12.5, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैंसिल आउट कर दो जो भी हो रहा है। 125 में 10 लिख दो, इसको यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, और ये है 625 में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बचा, ये कैंसिल कर दो किसी से हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 525, 5 2 ज़ा 10, और ये 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 आ गया ये। अब ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी ये इस पे कट रहा था ना, 5 पे ऐसे 25 नहीं आएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 125। ठीक है, ये हमने कैंसिल किया था ना 125, 5 पे किया था, 5 2 ज़ा 10 और 5 पे ये 125, 125 से 125 कैंसिल, 1/1 इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 ये रेशो आ गई इनकी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ रहा है 2, इसकी पहले इसकी करनी है 2:1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2:1 इसकी रेशो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि आपको 2 वेसल्स हैं, 2 बर्तन हैं हमारे पास, दोनों में अलग अलग मिल्क और वाटर की रेशो है। ठीक है, एक बर्तन में तो है 3:2, सेकंड वाले में है 2:1। इस मिक्सचर को क्या किया? द मिक्सचर इज इन इक्वल क्वांटिटी इज ड्रॉन ऑफ फ्रॉम बोथ वेसल्स। इक्वल क्वांटिटी में इन दोनों में से निकाला गया। ठीक है, और उनको क्या किया? एक बर्तन में डाल दिया एंड पुट इन अदर वेसल। इक्वल क्वांटिटी में निकाला और दूसरे बर्तन में डाल दिया, मतलब थर्ड वाले बर्तन में डाल दिया, थर्ड वेसल में डाल दिया। ठीक है, अब आपने बताना है फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल। नई वेसल में कितनी इनकी रेशो आएगी? देखो ए वेसल बी वेसल, इनको मान लो आप फर्स्ट और सेकंड को। इसमें मिल्क और वाटर की रेशो मान लो, दे रखी है आपको मिल्क एंड वाटर। इसकी मिल्क और वाटर की रेशो क्या दे रखी है? ए वाले में 3:2, उसमें दे रखी है 2:1। ठीक है, अब क्या किया है? दोनों वेसल्स में से इक्वल अमाउंट में निकालेंगे। जब उनमें इक्वल अमाउंट में होगी तभी तो निकालेंगे ना। अब देखो इनमें इक्वल अमाउंट में है ही नहीं, इनका इक्वल टोटल आ रहा है 5, इनका टोटल आ रहा है 3। ठीक है, इक्वल अमाउंट में नहीं है तो पहले इनको इक्वल अमाउंट में कर दो। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से
और इसकी कर दो 5 से, तो ये 15 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 9:6 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 10:5 आ जाएगा। अब है ये इक्वल अमाउंट में। ठीक है, अब देखो 10 + 5 15, 9 + 6 15, अब इक्वल है। अब इसमें देखो कितनी रेशो आ रही है, 10 + 9 कितना हो गया 19, 6 + 5 कितना हो गया 11, तो यही तो इसका आंसर आएगा 19:11। इक्वल अमाउंट में न्यू वेसल में डाला गया ये। ठीक है, इक्वल अमाउंट में निकाला तभी तो इक्वल अमाउंट में डाला ना, इक्वल अमाउंट तो हमने कर दिया तो वही वाला थर्ड वाले वेसल में डाला गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये आपका DTPS में TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 numbers is 532 and ratio of first to second and also of second to third number, second to third, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड, इनकी रेशो हमें दोनों की इक्वल दे रखी है, 3:2 दे रखी है। ठीक है, आपने बताना व्हाट इज सेकंड नंबर बताओ। देखो अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दे रखे हैं नंबर। ठीक है, तीनों की रेशो, पहले तो फर्स्ट और सेकंड की रेशो क्या दे रखी है 3:2, सेकंड और थर्ड की क्या दे रखी है 3:2, दोनों की रेशो दे रखी है। अभी आपको सोल्व करना बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसकी फर्स्ट वीडियो में। इसको इसके साथ वाला लिख लो 2 लिख लो, यहाँ पे इसके साथ वाला 3 लिख दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 6 9, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है यूनिट वैल्यू है ये। ठीक है, क्योंकि ये रेशो में निकल में आई है, रेशो में निकल के आई है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, नॉट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसको एक्चुअल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक्स ले लो, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, 9x, अब जैसे आपके पास आती है ना 15:30:45, ये आ जाए, आप कैंसिल आउट कर दो, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। ठीक है, ऐसे कर देते हो, इसको रेशो लिख देते हो 1:2:3। अब इसके साथ कौन सा, ये सारे इनके सबके साथ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा ना नीचे वाला नंबर। तो ये क्या है, वही हम x को वही मान लें, 15 ही x है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 था, यहाँ पे हमने x मान लिया ताकि हमें आगे पता चल जाए इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, 9x और 6x:4x, ये मान लो, आप मान लिया। अब देखो, अब हमें क्या कहा है इसने, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 नंबर्स, इनके स्क्वेयर करके और इनका जो सम है वो क्या है हमारे पास 532 है। अब कर दो, इनका स्क्वेयर करो, 9 का स्क्वेयर 9x का स्क्वेयर यहाँ पे कर दो 81x स्क्वेयर। ये स्टेटमेंट आपने नोट कर ली होगी, रब कर दो। देखो ये आएगा आपके पास 81x स्क्वेयर प्लस में 36x स्क्वेयर प्लस में 4x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 532 आ जाएगा। इन सब का सम करोगे 121x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 532। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 532 बाय में 121, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वेयर 4 आ जाएगा, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी 1 मिनट, इसका सम आप 484 ले लो। ठीक है, ये उसमें स्टेटमेंट में सही कर लेना, 484 बाय में 121, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। ठीक है, 4 आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, रूट हो गया इसका। यहाँ से अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आ गई है तो आप इसमें सेकंड नंबर पूछो आपसे, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर यहाँ से निकाल लो, 6x था ना, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हो इसको, कोई भी नंबर पूछ सकता है। फर्स्ट पूछे तो 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड पूछे तो 4 की 2 से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स रेशो में है 7:9:12, इस रेशो में दे रखी है आपको, आपने बताना है अगर उसने क्या रखा है कि डिफरेंस है उनकी जो स्मॉलेस्ट में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड में
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऐसे निकलेगा ना। इनका डिफरेंस जो है वो दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है 15 सेंटीमीटर है। आपने बताना है लार्जेस्ट साइड की लेंथ क्या आएगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। अब ये बतानी है आपने। ये देखो ये ट्रायंगल है आपके पास, एक 7 है, एक 9 है, एक 12 है, ऐसे है आपके पास 3 रेशोज में दे रखी हैं ये, ठीक है। अब ये जो है आपके पास ये लार्जेस्ट है दिख रही है, ये स्मॉलेस्ट है। अब इनका डिफरेंस हमारे पास कितना है, 12 माइनस 7 करेंगे 5 आएगा, ठीक है। बट इसने कहा है उनका डिफरेंस 15 है, तो 5 किसके इक्वल हो गया, 15 सेंटीमीटर के, ठीक है। एक 5 यूनिट अगर 15 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 15 बाय में 5, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के। अब 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो इसने बताया लार्जेस्ट साइड की, पूछा है कि लार्जेस्ट साइड की लेंथ बतानी है। अब 3 के मल्टीप्लाई कर दो लार्जेस्ट से 12 से, तो ये आ जाएगा वही 12x मान के चले थे ना, 12 मिनटों में 3, ये आ जाएगा 36, ठीक है। x मान के चलना है। नेक्स्ट देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने x मानी थी ना 7 वाली रेशो में, वैसे ही इसमें माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है आपको रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं इन बैग्स, x एंड y इज 2:3। x और y में जितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनकी रेशो है 2:3। अब हमने क्या किया, 5 बॉल्स इनमें से निकाली, 5 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम y। हमने 5 बॉल्स निकाली y में से, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, और उसको डाल दिया एंड आर ड्रॉप्ड इन x, y से निकाल ली और x में डाल दी। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ। अब जो हमने ये y में से 5 निकाल के x में डाल दी ना, अब जो है नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल हैं x में भी और y में भी, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद जो इसमें से 5 निकालने के बाद इसमें डाल दी, उसके बाद अब इनका नंबर ऑफ बॉल्स का जो रेशो है वो इक्वल है, हर एक बैग में बॉल्स इक्वल हैं। अब बताना है नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, हर एक बैग में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, ठीक है, x में भी और y में भी, ये बतानी है। देखो x और y की रेशो क्या दे रखी है हमें, 2:3 दे रखी है, ठीक है। अब एक्चुअल में हमको पता है कि इसके साथ x या a कुछ भी लगा होता है, x मान लो आप, ठीक है, 2x 3x। तो अब ये रेशो क्या है, a मान लो कि x और y तो इसने दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। रेशो जो है x और y की रेशो हमारे पास क्या आ गई, 2a/3a। अब हमने क्या किया, इसमें से y वाले में से 5 निकाल दी, अब इसमें ऐड कर दी 5, इसमें से निकाल के इसमें डाल दी, यही तो किया। अब जो है ना दोनों इक्वल हैं, मतलब 1-1 मान लो दोनों को, ठीक है, कुछ भी मान लो, 1-1 मानोगे तो हमारे पास इनकी रेशो में इक्वल होने के लिए, अब ये इक्वल कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस 1-1 ही मानना है आपने, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मान लो दोनों में 1-1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3a-5 इज इक्वल्स टू, इसके इससे करोगे 2a+5, ये आ जाएगा। 3a-2a ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a, तो a इज इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 5, 5 + 5 10, a की वैल्यू होकर हमारे पास 10 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई। तो अब बता दो x में अब कितनी है और y में, अब तो ये है ना हमारे पास, पहले वाली तो नहीं पूछी उसने, अब पूछा है कि कितनी बॉल्स हैं, तो a की जगह 10 पुट कर दो। x में कितनी है, 2 × में 10, 20 + 5 25 है, ठीक है। और y वाले में कितनी है, 3 × a, 3 × 10 30 - 5 कितना आ गया, 25। अब ये इक्वल है, दिख रहा है, ठीक है, इक्वल भी है, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। इसमें पुट की है वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से निकाली, y की यहाँ से, a की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, ये गिवन है आपको, इसने कह रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस स्कूल में है 660, ठीक है। उनके बीच में रेशो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ये दे रखा है आपको 13:9। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 गर्ल्स और आ गई, ठीक है, और कुछ बॉयज़ छोड़ के चले गए, ठीक है, सम बॉयज़ लेफ्ट, ये नहीं पता कितने गए, ये दे रखा है कुछ बॉयज़ छोड़ के चले गए। अब जो है ऐसा होने के बाद
कुछ गर्ल्स ने 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, कुछ बॉयज़ छोड़ के चले गए, तो उनकी रेशो बन गई बॉयज़ एंड गर्ल्स की 6:5। ठीक है। अब आपने बताना है कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा था, ये बताना है। नंबर ऑफ बॉयज़ लेफ्ट द स्कूल। देखो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या दे रखी है 13:9। ठीक है। अब ये टोटल है हमारे पास 22 हमें टोटल दे रखा है 660। 22 660 के इक्वल हो गया, 1 किसके इक्वल होगा 660 बाय में 22, ये आ गया 30। 1 अगर 30 के इक्वल है तो ये 30 से मल्टीप्लाई करो, 13 किसके इक्वल होगा 13 इंटू 3, 13 इंटू 30, ये आ जाएगा 390। ठीक है, ये आ गया 13 से मल्टीप्लाई कर दो 30 से। ठीक है, ये आ गया 270। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो इतनी आ गई। अब इसमें क्या है, गर्ल्स तो ऐड हुई हैं 30, अब इसमें 30 ऐड कर दो। देखो इसमें 30 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा ये 270 प्लस 30 300। ठीक है, ये उतने के ये कुछ छोड़ के चले गए, सॉरी ये हमें पता नहीं कितने छोड़ के गए, तो 300 जो है। अब ये ऐसा होने के बाद ये भी नहीं हमें पता कितने छोड़ के गए और यहाँ पे कितना आएगा। अब ये देखो ये जो है इनकी रेशो है दे रखी है 6:5 दे रखी है, बाद में जो रेशो होगी वो 6:5 होगी। ऐसा होने के बाद इससे क्या पता चला 5 जो है 5 यूनिट 300 के बराबर है। ठीक है, 1 किसके इक्वल है फिर 300 बाय में 5 60 के इक्वल है। 1 अगर 60 के इक्वल है तो हमारा ये 6 किसके इक्वल होगा, 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 360 के इक्वल होगा। ठीक है, अब 390 थे, 390 में से 360 रह गए, तो कितने छोड़ के गए 30। 390 माइनस 360 कर दो, तो ये आपने बता देना 30 स्टूडेंट्स छोड़ के गए, 30 बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा ही क्वेश्चन आपने करके बताना है। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो है स्कूल में 360 हैं। रेशो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स है 7:5। ठीक है, ये है आपके पास 7:5। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 गर्ल्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिया एंड सम बॉयज़ लेफ्ट, कुछ बॉयज़ ने स्कूल को छोड़ दिया। न्यू रेशो जो है आपके पास वो है 5:6। ठीक है, आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे जिन्होंने स्कूल छोड़ा, नंबर ऑफ बॉयज़ वो लेफ्ट। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया, सेम वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, आपको गिवन है कि सम क्वांटिटी ऑफ राइस, कुछ राइस की क्वांटिटी चाहिए किसी फैमिली के लिए ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर है किसी फैमिली में, उनके लिए कुछ राइस की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, सम राइस की क्वांटिटी, राइस क्वांटिटी ऐसे लिख लो, कुछ क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डेज, कुछ दिनों के बाद, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन में कुछ मेंबर्स के एब्सेंट के कारण क्या हुआ, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ फैमिली, कंजप्शन ऑफ राइस वॉज रिड्यूज टू रेशो 5:3। अब ये जो था, ये रेशो जो है ना, रिड्यूस हुई रेशो बताइए हमें कितनी कम हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स एब्सेंट, आपने बताना कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे उस दिन एब्सेंट थे, जिसकी वजह से ये क्वांटिटी कम हुई। ठीक है, अब इसमें आप मान लो B:A रेशो दे रखी है, इसको भी मान लो 5:3। ठीक है, 5 यूनिट राइस तो तब लगता था जब क्या था, फैमिली मेम्बर्स पूरे थे। ठीक है, कंप्लीट थे। अब 3 यूनिट राइस कब लगता है, जब कुछ मेंबर्स मिसिंग है, एब्सेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसने क्या कहा है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं 15, तो इट मीन्स 5 किसके बराबर है 15 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, 5 अगर 15 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा 3 के। ठीक है, 1 3 के इक्वल है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। अब कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अब 9 मेंबर्स हैं, पहले 15 थे, तो इसमें से हमने बताना है कितने कम हुए थे, 5 - 9 6 कम हुए थे। ठीक है, 6 एब्सेंट थे, ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है आपको
710 रुपीज़ जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं किसमें, ए, बी और सी में। ठीक है, जब डिवाइड किए गए तो ए के पास जो थे बी से 40 रुपीज़ ज़्यादा थे। ठीक है, और सी के पास जो थे 30 रुपीज़ ज़्यादा थे ए से, सी के पास ज़्यादा थे, तो सी माइनस ए कर दो, सी माइनस ए। ठीक है, ये कितने थे, 30 रुपीज़ ज़्यादा थे। हाउ मच वॉज सी शेयर, सी का कितना पार्ट था ये बताना है आपने। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ये तो आपको गिवन है। अब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 710। तीनों को कितने मिले टोटल, 710, इनमें डिवाइड किए गए तीनों में। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखो, अब बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बी इज इक्वल्स टू 40 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सी की निकालनी है ना, सी के शेयर निकालने हैं, तो आप बी की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद सी की भी वैल्यू निकाल लो। अब फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू निकाल ली ए के फॉर्म में। ठीक है, अब सी की वैल्यू भी ए के फॉर्म में निकाल लो, किसी भी दो की निकाल के एक मतलब एक में कन्वर्ट हो जाएगी ना फिर। अब सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सी की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस ए। ठीक है, या ए की ही निकाल लो, ए की निकालोगे तो क्या आएगी, ए की आएगी, ए उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, और सी माइनस 30 ये आ जाएगी ना, ये आ गया हमारे पास ए की फॉर्म में, सॉरी सी की ही निकाल लो ए की फॉर्म में। सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, उधर जाके 30 प्लस ए। अब दोनों ए की फॉर्म में आ गए, अब इसमें पुट कर दो। अब यहाँ पे ए को तो ए ही रहने दो, प्लस में बी की वैल्यू क्या है 40 माइनस ए, प्लस में सी की वैल्यू क्या निकाली हमने 30 प्लस ए, 30 प्लस ए इज इक्वल्स टू 710। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस में 70 इज इक्वल्स टू 710। ए की वैल्यू क्या आ गई 710 माइनस 70, ये निकल जाएगी आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू निकाली बी की, देखो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए माइनस 40 ऐसे आएगी, ए माइनस 40। तो बी की वैल्यू यहाँ पे ए माइनस 40 करो, ए माइनस का 40। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे पास, ए ही रहेगा। अब करो इसको, 3a माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 710, 3a इज इक्वल्स टू 710 प्लस 10 720। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 710 बाय में, सॉरी 710 बाय में 3। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 1 सेकेंड को, ये हमारे पास ना टोटल दे रखा है 720। ठीक है, यहाँ पर 720 कर लो, 720, 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 2 6, 3 4 12, और ये आ जाएगा 240 आ गया हमारे पास। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 240। अब इसको कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, सी की वैल्यू निकालनी ना हमने, तो सी माइनस ए, यहाँ पे देख लो, सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 30 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 240 पुट करोगे, सी माइनस 240 इज इक्वल्स टू 30, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 240 कितना आ जाएगा 270, ये हमने निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी ट्रिक है ये। अब इसमें देखो, कोई डॉग है, डॉग पीछा कर रहा है किसी हिरन का, सॉरी खरगोश का, डॉग खरगोश का पीछा कर रहा है। ठीक है, डॉग कैन रन, डॉग जो है वो 6 जंप्स कर सकता है, डॉग कैन जंप रन 6 जंप्स, बल्कि जो ये है खरगोश है ये 7 जंप्स कर सकता है सेम टाइम में। ठीक है, सेम टाइम में ये 6 जंप्स कर सकता है, ये 7 जंप्स कर सकता है। ठीक है, वाइल लेंथ ऑफ 5 जंप्स ऑफ डॉग, जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ 5 जंप्स ऑफ डॉग, 5 जंप्स ऑफ डॉग, ये किसके इक्वल है 6 जंप्स ऑफ खरगोश के, हेयर के। ठीक है, अब आपने बताना है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग एंड हेयर, कुछ भी नहीं करना, ऐसा लंबा सा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी लंबी सी स्टेटमेंट आए, सीधा लिखो ये कितना दे रखा है 6:7। ठीक है, ये क्या दे रखा है 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6 6 35 36, 5 7 35, 36:35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
आप इस चैनल को लाइक कर दिया करो, जब भी वीडियो देखते हो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो आए न्यू। ठीक है, इसमें आपका DSSB के लिए और चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मैथ्स का और रीजनिंग का, और मे भी आपको कंप्यूटर का भी कंप्लीट करवा दिया जाए जो आपका चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।